हेलो गाइस, वेलकम टू आई एक्सप्लेन चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम सीजन 1 की एपिसोड नंबर 7 जिसका टाइटल है ऑल गुड थिंग्स। ये सीजन 1 की हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। एपिसोड को डायरेक्ट किया है जेनिफर लियो ने, जो इससे पहले अ शुगर एंड स्पाइस हॉलीडे डायरेक्ट कर चुकी हैं। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है कॉलोनी हाउस से, जहां सब लोग फातिमा जिस दिन यहां पर आई थी उस दिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। ये बिल्कुल बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा है। जूली फातिमा से पूछती है कि वो आखिर उस दिन को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं जिस दिन वो यहाँ आई थी, और ये अजीब है। तो फातिमा कहती है कि ये जिंदा रहने की सेलिब्रेशन है। वो उसे अपना सबसे स्पेशल स्वेटर भी दिखाती है और कहती है कि ट्रूडी कब से इस स्वेटर के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ये उसके लिए स्पेशल है क्योंकि ये एलिस को अच्छा लगता है। यहाँ एलिस आता है और वो जूली और फातिमा से पार्टी करने के लिए पूछता है। फातिमा मना कर देती है तो एलिस वहाँ से चला जाता है। फातिमा बताती है कि एलिस को ये जश्न मनाना पसंद नहीं, क्योंकि जब जश्न मनाया जाता है तो मरे हुए लोगों को भी याद किया जाता है। अब एलिस विक्टर के पीछे पड़ा था, लेकिन विक्टर पीचेस ढूंढ रहा था। यहाँ डोना आती है और विक्टर को बताती है कि पीचेस खत्म हो गए हैं। अब विक्टर परेशान होता है और कहता है कि इतने सालों में ये पहली दफा हुआ है कि पीचेस खत्म हुई हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो पिछली एपिसोड के एंड में मॉन्स्टर से बात कर रहा था। इस आदमी का नाम केविन है। केविन बैल्कनी पर उस मॉन्स्टर के लिए फूल रख के वहाँ से चला जाता है और यहाँ एपिसोड का इंट्रो आता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि टाउन में शाम का वक्त था और सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। टैबिथा ईथन को सुलाकर खिड़कियां बंद कर देती है। केनी जेड के रूम में आता है और देखता है कि वो उसकी किताब पर वही निशान बना रहा है जो उसे नजर आता है। तो वो जेड से अपनी किताब वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम फादर खत्री को देखते हैं जो बॉयड से जरूरी बात करने के लिए आया था। बॉयड फादर खत्री को स्टेशन के अंदर ले आता है। फादर खत्री देखते हैं कि बॉयड कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, तो बॉयड कहता है कि वो फादर खत्री को बताने ही वाला था। दूसरी तरफ जिम पेपर पर एक रेडियो टावर का डिजाइन बना रहा था। यहाँ टैबिथा आती है और उससे रेडियो के बारे में पूछती है। जिम बताता है कि उसे सिग्नल तो नहीं मिला, लेकिन स्टैटिक साउंड जरूर मिला है और उसे उम्मीद है कि अगर वो कॉलोनी हाउस की सबसे ऊंची जगह पर रेडियो टावर बनाए तो उसे सिग्नल जरूर मिलेगा। टैबिथा उसका हौसला बढ़ाती है और वापस बेसमेंट में खुदाई करने चली जाती है। कॉलोनी हाउस में पार्टी स्टार्ट हो गई थी और एलिस पहले से ही ज्यादा पीकर नशे में था। फातिमा को एलिस की फिक्र होने लगती है, लेकिन यहाँ डोना फातिमा को विश करती है और उसे गिफ्ट भी देती है। स्टेशन में बॉयड फादर खत्री को अपना प्लान बताता है कि वो जंगल में जाएगा और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। फादर खत्री बॉयड को वो बैग दिखाते हैं जो उन्होंने छुपाया हुआ था। बॉयड फादर से पूछता है कि वो उसे ये बैग क्यों दिखा रहा है, तो फादर खत्री बॉयड को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। फादर खत्री एक चर्च में प्रीचिंग दिया करता था। वहाँ एक छोटा लड़का आता था जो फादर की बात बड़े गौर से सुनता था और बहुत अच्छा और समझदार था। एक दिन फादर खत्री जब प्रीचिंग देकर चर्च से बाहर आए तो उन्होंने उस लड़के को वहीं पर टहलते हुए देखा। फादर खत्री उसे देखकर परेशान था, क्योंकि उसने कभी भी इस लड़के को यहाँ ऐसे टहलते नहीं देखा था। वो उस दिन फादर खत्री के पास ही रुकना चाहता था, लेकिन फादर को नेक्स्ट प्रीचिंग की तैयारी करनी थी, तो फादर उस बच्चे को एक चॉकलेट बार दे देता है और उसे घर भेज देता है। लेकिन शाम को फादर उस लड़के का पता करने उसके घर गया और दरवाजे पर उसकी माँ रोती हुई आई। फादर खत्री जब घर के अंदर गया तो घर में चारों तरफ शराब की बू फैली हुई थी और वो लड़का जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी गर्दन टूट गई थी और वो हरकत नहीं कर रहा था, वो मर चुका था। लेकिन उसका बाप कह रहा था कि इसे कुछ नहीं होगा और ये ठीक हो जाएगा। फादर खत्री बच्चे की लाश देखकर अपना होश खो बैठा और उस बच्चे के बाप को तब तक मारता रहा जब तक उसे अपने हाथों की हड्डियां टूटी हुई नहीं महसूस हुई। फादर खुद को कंट्रोल करने में नाकाम रहा और उसे इस बात का मलाल था कि वो बच्चा उस दिन उसके पास मदद मांगने आया
रहा था, लेकिन फादर खत्री ने उसे क्या दिया, सिर्फ एक चॉकलेट का बार, और वहाँ से भेज दिया। उसी दिन फादर खत्री पीकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था कि जब उसने पहली दफा गॉड की आवाज सुनी, और गॉड चाहते थे कि फादर खत्री एक नए रास्ते पर चले। तो फादर खत्री उस रास्ते पर चलने लगा और 2 घंटे बाद वो इस टाउन में पहुंच गया। बॉयड पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रहा है, तो फादर बॉयड को बताता है कि उसने सारा को बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ है। बॉयड ये सुनते ही फादर पर गन तान देता है और कहता है कि तेरे कहने पर मैंने फ्रैंक को सजा दी और अब तू सारा को बचाना चाहता है। तो फादर कहता है कि सारा उनकी मदद कर सकती है घर वापस जाने में। बॉयड फादर की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इस सीन में फादर खत्री को प्ले करने वाले एक्टर की परफॉर्मेंस कमाल थी। आप एक दफा तो इस सीन को खुद से जरूर देखिएगा। खैर, अब हम केविन को देखते हैं जो अपनी महबूबा से मिलने रूम की खिड़की के पास आया था और वो उसे जैस्मीन कह के बुला रहा था, लेकिन वो उससे नाराज थी और ये कह रही थी कि केविन उस पर यकीन नहीं करता और खिड़की नहीं खोलता। वो केविन को छूना चाहती थी। केविन कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो इतनी शानदार पार्टी छोड़कर आया है सिर्फ जैस्मीन से बात करने, जिस पर जैस्मीन गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो उसे रोकने के लिए केविन खिड़की खोलने पर मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जैस्मीन के अलावा कोई भी अंदर नहीं आएगा। जैस्मीन कहती है कि जैसे ही वो अंदर आए वो खिड़की बंद कर दे। अब केविन खिड़की खोलने लगता है और इधर पार्टी में एलिस एक आदमी से झगड़ा करने लगता है, तो फातिमा और डोना उसे रोकती हैं। एलिस फातिमा को कहता है कि वो पार्टी एंजॉय करे और वो अपने रूम में आराम करने जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। अब जिस आदमी से एलिस झगड़ा कर रहा था वो एलिस की माँ को बुरा भला बोलने लगता है, तो डोना उसे चुप करवा देती है। केविन खिड़की खोल देता है और जैस्मीन अंदर आ जाती है। वो केविन को किस करने लगती है और ज्यादा एक्साइटेड होकर केविन की जबान ही खींच लेती है। अब इसे कहते हैं असली प्यार। जैस्मीन फौरन मॉन्स्टर में बदल जाती है और केविन को अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत पेश करने लगती है। सीन कट होता है और हम जेड को देखते हैं। कैनी उसे डिनर के लिए बुलाने आया था और वो मना कर देता है, लेकिन जब मिसेस लियू उसे चाइनीज में अच्छी तरह समझाती हैं तो वो फौरन ही मान जाता है। कॉलोनी हाउस में फातिमा ट्रूडी से मिलती है जो एक कोने में अकेली उदास होकर बैठी थी, तो फातिमा उसको अपना स्वेटर दे देती है क्योंकि वो ट्रूडी को बहुत पसंद था। ट्रूडी कहती है कि वो भी फातिमा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाएगी। अब बॉयड फादर खत्री की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फादर खत्री उसे वो लोगो दिखाता है जो सारा ने पेपर पर बनाया था और सजेस्ट करता है कि बॉयड उसे और सारा को अपने साथ जंगल में ले जाए और उन्हें सारा का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वो इस जगह से एक खास तरह से जुड़ी हुई है। इधर कॉलोनी हाउस में जैस्मीन दोबारा खिड़की खोल देती है और बहुत से मॉन्स्टर कॉलोनी हाउस की तरफ आ रहे थे। हम विक्टर को देखते हैं जो अपने रूम में था। तभी वहाँ जूली आती है और विक्टर से पूछती है कि उसने कहा था बहुत सालों बाद 2 गाड़ियां आई हैं और ये स्पेशल है, इसका क्या मतलब है। और वो विक्टर से इस जगह के बारे में पूछने लगती है क्योंकि विक्टर सबसे ज्यादा इस जगह पर रह चुका है, इसलिए उसे इस जगह के बारे में सब पता होगा। अब सीन जेड पर शिफ्ट होता है। जेड उस पुरानी डायरी को देख रहा था जो उसे स्टोर रूम से मिली थी और उसे उस डायरी में एक फोटो मिलती है और शायद ये फोटो इस डायरी के मालिक की है क्योंकि फोटो में भी उस आदमी ने यही डायरी पकड़ी हुई है। मिसेस लियू नोटिस करती है कि फोटो के बैकग्राउंड में जो बच्चा है वो विक्टर है। कॉलोनी हाउस में ट्रूडी फातिमा को अपना पिलो गिफ्ट करने के लिए ला रही थी कि तभी उसे एक रूम से जैस्मीन के हंसने की आवाज आती है। वो रूम में आती है और एक दूसरा मॉन्स्टर दरवाजा बंद कर देता है और ये वाला मॉन्स्टर इस सीरीज में सबसे फेमस मॉन्स्टर है। फैंस ने इसे स्माइली का नाम दिया है और ये सीरीज में आगे भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ जैस्मीन ट्रूडी को उसके नाम से बुलाती है और बताती है कि उन्हें सबके नाम पता है और रूम में मौजूद सारे मॉन्स्टर ट्रूडी को अपना प्यार जताने लगते हैं। अब स्माइली भी अपनी चमकदार स्माइल लेकर सबके सामने आ जाता है और कॉलोनी हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि बहुत से मॉन्स्टर्स घर के अंदर आ गए थे। विक्टर और जूली को रूम में चीखों की आवाजें आने लगती हैं, तो विक्टर फौरन जूली को लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वो जूली को खिड़की से बाहर जाने का बोलता है और खुद भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर जूली देखती है कि मॉन्स्टर्स ने हर तरफ मैसेकर मचा रखा था और डोना और फातिमा लोगों को वैन में भरकर विलेज में लेकर जा रही थी। वो विक्टर से कहती है कि उन्हें भी विलेज में जाना चाहिए, लेकिन विक्टर को यहाँ बॉय इन व्हाइट नजर आता है तो वो कहता है कि उन्हें विलेज में नहीं बल्कि जंगल में जाना चाहिए। इधर एलिस भी चीखों की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आता है और वो ट्रूडी की लाश को देखता है जिसे वो फातिमा समझ रहा था क्योंकि ट्रूडी ने फातिमा का दिया हुआ स्वेटर पहना था। यहाँ एलिस का सामना स्माइली से होता है, लेकिन वो खिड़की से कूदकर हाउस से बाहर
आ जाता है और यहाँ उसे फातिमा मिलती है जो एलिस से जूली का पूछती है। अब एलिस ने छत से जंप किया था जिसकी वजह से उसकी टांग पर चोट लग गई थी और वो भाग नहीं पा रहा था और वो फातिमा को उसे यहीं छोड़कर जाने का बोलता है, लेकिन फातिमा सही टाइम पर अपना दिमाग चलाती है और एलिस को बड़ी मुश्किल से एक हाउस के अंदर ले आती है। वो हाउस की एंट्रेंस में आकर दोनों दरवाजे बंद कर देती है। अब जैसे बड़े घरों में होता है, जैसे एक मेन डोर होता है, उसके बाद एक सामान रखने वाली जगह होती है, जिसके बाद एक और डोर होता है जो घर के अंदर जाता है, तो ये वही सामान रखने वाली जगह थी। फातिमा दरवाजे बंद कर वहाँ तावीज लटका देती है और ये तावीज काम कर जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। एलिस फातिमा से पूछता है कि उसे कैसे पता कि ये तरकीब काम करेगी, तो फातिमा कहती है कि तुम्हारे डैड ने वैन वाली बात बताई थी। एलिस यहाँ फातिमा से सॉरी भी बोलता है और दोनों का पैचअप हो गया था। जंगल में विक्टर जूली को फारवे ट्री के पास ले आया था। वो उसे कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढे और उसे बताए कि ये शुरू हो गया है और वो खुद ही सारी बात समझ जाएगा। ये कहकर विक्टर जूली को फारवे ट्री में भेज देता है। ट्री में जाते ही जूली एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच गई थी। इधर बॉयड फादर और सारा को अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ डोना की वैन की आवाज आती है और वो बॉयड को बताती है कि मॉन्स्टर्स ने कॉलोनी हाउस पर हमला कर दिया है। बॉयड और फादर खतरी सब लोगों की हेल्प करने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक मॉन्स्टर फादर पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। बॉयड इस मॉन्स्टर को शूट करता है और फादर खतरी को उठाकर स्टेशन के अंदर ले आता है, लेकिन फादर का बहुत खून बह गया था और वो मरते मरते प्रीचिंग करने लगता है, तो बॉयड भी उसके साथ प्रीचिंग करने लगता है और फादर दम तोड़ देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमें पता चला कि मॉन्स्टर जो हैं वो यहाँ पर रहने वाले सब लोगों के नाम जानते थे और विक्टर को पहले से ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, तभी वो रूम से भागने की तैयारी पहले से ही कर रहा था। और मुझे तो लगता है कि विक्टर इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है पर वो किसी को बताता नहीं है। और हमने फोटो में भी विक्टर को देखा है जो जेड को पुरानी डायरी से मिली थी। जरूर विक्टर का उस डायरी से या उसके मालिक से कोई ना कोई कनेक्शन है और फादर खतरी की मौत का बॉयड पर क्या असर होगा ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली एपिसोड मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।